बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर। उत्तराखंड के बजट सत्र के पहले दिन गैरसैंण रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सैकड़ों की संख्या में यूकेडी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यहां पर दिवाली खाल से विधानसभा की ओर कूच किया। बताते हैं आपको ये भी हम चले कि पुलिस द्वारा लगाए गए मजबूत बैरिकेड्स पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली और पहाड़ की हड्डी गला देने वाली ठंडी के बावजूद यहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। ये भी जानकारी आपको हम देते चले कि इस दौरान आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यूकेडी ने सीधा वार करते हुए कहा कि सरकार गैरसैंण को सिर्फ पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि जनता की मांग इसे स्थायी राजधानी घोषित करने की रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के गैरसैंण की तस्वीरें हैं जहां पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। पुलिस बल की तैनाती यहां पर देखी जा रही है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से वहां पर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, गैरसैंण को लगातार राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज बजट सत्र की शुरुआत हुई थी उसके बाद काफी हंगामेदार जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है वो देखने को मिला। और आज जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय दल है, हाँ, और जो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश जिस तरीके से जो कर रहा है, और ये देखा जा रहा है कि हर एक मुद्दे को जिस तरीके से जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, उनको लगातार उठाने की कोशिश जिस तरीके से जो है उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है। ऐसे में आज बजट सत्र के दौरान दिवाली खाल के पास जिस तरीके से भारी संख्या में जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो तमाम कार्यकर्ता थे, उनमें उत्तराखंड आंदोलनकारी जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया, उनकी एक ही मांग थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी जो है वो बनाया जाए, क्योंकि सरकार जिस तरीके से इसको पिकनिक स्पॉट की तरह जो है वो यूज कर रही है कि बजट सत्र के दौरान 4 दिन का पिकनिक स्पॉट बनाकर जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं, पिकनिक स्पॉट बनाकर जो है फिर से देहरादून चले जाते हैं। ऐसे में यूकेडी का ये कहना था कि इसको जो है वो स्थायी राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था तो सबसे पहले यही मांग थी कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। इस तरह की मांगों के साथ जो है उत्तराखंड के राज्य की मांग की गई थी। और उसके बाद जब गैरसैंण का मुद्दा जब उठा और उसके बाद धीरे धीरे जब राज्य बनने के बाद इस 25 साल का सफर जो है राज्य ने पूरा किया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया और उसमें जिस तरीके से देखा गया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वहां पर बैठने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर यूकेडी बहुत ज्यादा उग्र जो है वो इस बार देखने को मिली। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से जो है उत्तराखंड क्रांति दल जो है उत्तराखंड में फिर से उभर कर जो है वो आए। दूसरा ये देखा गया कि जिस तरीके से जब उन्होंने मांग की कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड मांग को लेकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, उन तमाम सारे मुद्दों को, जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर जो है सरकार को घेरने के काम किया। हालांकि जब प्रदर्शन हुआ उस समय जिस तरीके से बैरिकेडिंग जो पुलिस के द्वारा जो लगाई गई थी, उनको रोकने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन कई उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता है वो पुलिस को चकमा देकर जो है जो भराड़ीसैंण में जो विधानसभा परिसर है और जंगल के रास्ते जो है वहां पीछे से आ गए थे। उसके बाद नारेबाजी जो है कई कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर भी जो है वो की गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें उनका पीछा किया, उनको पकड़कर फिर से जो है वो धरना स्थल ले गए। उसके बाद काफी जिद्दोजहद हुई बैरिकेडिंग के पास, जिस तरीके से जो है काफी हंगामा जो है पुलिस और जो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के साथ काफी तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। और वहां पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग जो को तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरीके से कई कार्यकर्ता जो है वो चकमा देकर भागे भी। उसके बाद ये देखा गया कि वाटर कैनन का प्रयोग जो है जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तो उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और ऐसे में काफी धक्का मुक्की जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो देखने को मिला। कई सारे मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर थे, उन्होंने कहा कि इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है सड़कों पर जो है वो उतरा जाएगा। सरकार इन ज्वलंत मुद्दों को जो है वो उठाना नहीं चाहती, इस पर कोई काम जो है वो नहीं किया जाता। खासतौर पर उनका जो फोकस रहा
कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी जो है वो बनाया जाए। जो यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलन के समय जिस तरीके से जो मांग चल रही थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ होनी चाहिए, उस पर जो है वो सरकार कोई ठोस कदम जो है अभी तक नहीं उठा पा रही है। जी उपेंद्र, जिस तरह से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं और पिछले कई वर्षों से गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की मांग की जा रही है, यूकेडी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते दिखे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। आखिर उनकी मांगों को लेकर क्या सरकार की ओर से कोई आश्वासन आया अभी तक? देखिए, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन जो है वो नहीं आया है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से एक बड़ा दिल दिखाया था, इसी बजट सत्र के दौरान 4 या 5 मार्च का यह दिन था जब जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। और उसके बाद से इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर उसके बाद की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डेवलपमेंट की जो बात की जा रही थी, उस पर भी अभी कोई ठोस कदम जो है वो डेवलपमेंट को लेकर जो है वो नहीं किया। हालांकि दावे जरूर अभी सरकार कर रही है कि जल्द जो है यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके की राजधानी होनी चाहिए थी उसको लेकर जो है वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए। उस पर मिनी सचिवालय की कमी अभी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, और कई सारे यहाँ पर कमियां जो है वो अभी तक देखने को मिल रही है। वहां पर ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं उस तरीके से अभी तक नहीं हो पा रही है। तो कई सारी खामियां हैं, लेकिन उसके बाद अभी भी सरकार जो है उस ठोस नीति पर नहीं पहुंच पाई, चाहे वो कांग्रेस हो या उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी है। दोनों जिस तरीके से सरकारें बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी गैरसैंण में राजधानी बनाने को लेकर किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से जो हरीश रावत सरकार में जिस तरीके से खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर राजधानी नहीं बनाई गई। लेकिन अब फिर से जो मांग जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल कर रही है कि स्थायी राजधानी जो है वहां पर होनी चाहिए, जो पहाड़ की राजधानी पहाड़ होनी चाहिए। जो उत्तराखंड आंदोलन के समय जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय यह मांग चल रही थी कि एक जो है जिस तरीके से गैरसैंण एक उत्तराखंड की बीच धुरी पर जिस तरीके से बसा हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल का जिस तरीके से केंद्र इसको माना जाता है, तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए और गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए। गैरसैंण से कई सारे आंदोलनकारी जिस तरीके से आए और उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया, तो उसके बाद जब राज्य गठन हुआ, तो उसके बाद जिस तरीके से जब राजधानी अस्थायी तौर पर देहरादून को बनाया गया, और उसके बाद से ये चलन चलता गया कि जो है देहरादून को जो है राजधानी जो है बनाया गया। लेकिन अभी तक भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो अब जिस तरीके से जमीन तलाशने की कोशिश करिए, 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार सरकार पर निशाना भी साध रही है और मांग कर रही है कि इसको जो है स्थायी राजधानी जो है वो बनाया जाए। इसको पिकनिक स्पॉट न बनाकर जिस तरीके से 4 दिन जो है जिस तरीके से सरकार यहां पर आती है, पिकनिक स्पॉट बनाकर जिस तरीके से फिर चली जाएगी और उसके बाद फिर से वीरान जो है पूरी विधानसभा जो है वो हो जाती है। तो ऐसे में जो है वो सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठा पाई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय पर जो है सरकार किस ओर इस पर जो है डेवलपमेंट करती है। क्या इस पर स्थायी राजधानी बनाने को लेकर कोई ठोस कदम जो है सरकारें जो है वो उठा पाती है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों की सरकारें 2000 से लेकर अभी तक जो है वो लगातार बनती आई है, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम जो है वो नहीं बना पाई है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन देखा जा रहा है और पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। यूकेडी के कार्यकर्ता तो आक्रोशित हैं ही, क्योंकि लगातार कई वर्षों से गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की इनकी मांग जो है वो जारी है। ऐसे में प्रदर्शन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या पुलिस को इसकी सूचना पहले थी कि जिस तरह से वो प्रदर्शन करने वाले हैं, काफी आक्रोशित ही प्रदर्शन होने वाला है? किस तरह की तैयारी रही थी पुलिस की? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब भी विधानसभा जब का सत्र होता है तो ऐसे में जो है चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, वो उनका जिस तरीके से प्रदर्शन रहता है तो उसको लेकर पहले से ही सूचना पुलिस के पास रहती है, इंटेलिजेंस को पूरी सूचना रहती है। और ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए बैरिकेडिंग्स और तमाम सुरक्षाओं के इंतजाम जो है वो किए जाते हैं और भारी पुलिस बल देवली खाल में जो है वो तैनात किए गए थे। जब हम 9:30 बजे के करीब जब हम भराड़ीसैंण परिसर में जब जा रहे थे तो उस समय सड़क पर बैठकर जो है उत्तराखंड क्रांति दल के जो तमाम कार्यकर्ता नेता
हैं वो जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से जब उन्होंने ये मांग की कि हमें जो है सरकार से मिलने दिया जाए या मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, हमारी जो मांगे हैं उनके सामने जो हम अपनी मांगों को जो है वो रखेंगे, तो उसको बाद जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से रोका और उसके बाद ये देखा गया कि क्योंकि सभी जिस तरीके से जो ग्रामीण अंचलों के लोग हैं उनको रास्ता पता है, तो ऐसे में जंगलों के रास्ते से कई जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस को चकमा देकर जो है जंगलों के रास्ते से ऊपर भराड़ीसेन जो विधानसभा परिसर है वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बल ने उन्हें ऊपर रोक दिया था। लेकिन यह देखा गया कि वहां पर भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां पर भी स्थायी राजधानी की मांग जिस तरीके से की। उसके बाद जब नीचे देवलीखाल में जहां पर प्रदर्शन हो रहा था वहां पर भी तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उग्र होकर जो प्रदर्शन किया, उन्होंने एक ही मांग उठाई थी कि स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो सीबीआई जांच की जो मांग की गई है उसमें जो सीबीआई जांच में क्या कुछ निकल कर अभी तक आया है और जो दोषी हैं उनको क्या सजा जो है वो मिल पा रही है, उनके उसको लेकर जो है और जो कानून व्यवस्था उत्तराखंड की जो बिगड़ी हुई है उन तमाम व्यवस्था उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल आज सड़कों पर दिखा और धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन था वो उग्र होता गया और इसके बाद जिस तरीके से बैरिकेडिंग भी वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़ा गया और उसके साथ जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई और वाटर कैनन का प्रयोग जिस तरीके से किया गया, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच तनावपूर्ण स्थिति यहां पर देखने को मिली। क्या इस दौरान किसी कार्यकर्ता के घायल होने की भी खबर सामने आई है, किसी तरह की कोई हानि? देखिए कोई किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की जो है वो जरूर देखने को मिली। काफी थोड़ा सा बल प्रयोग के तौर पर अगर देखा जाए वाटर कैनन का प्रयोग वहां पर किया गया, बैरिकेडिंग जिस तरीके से तोड़ा गया, तो जो कार्यकर्ता चकमा देकर जो भागे थे उनके पीछे भी पुलिस जो है वो दौड़ी और उसके बाद उनको जो है लाया गया। लेकिन ये जरूर है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान आज जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके का उग्र जो आंदोलन आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया, ये इससे पहले उस तरीके का जो है वो आंदोलन देखने को नहीं मिला था। इस माना यह जा रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और 70 सीटों पर जिस तरीके से यूकेडी चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में जो मूलभूत मुद्दे जो हमेशा ही राज्य आंदोलनकारियों का रहा है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, यहाँ की जो जल जंगल जो जमीन है वो यहाँ के लोगों की है, इस पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से वो लगातार जो है मांग करते आए, तो इन मुद्दों को लेकर वो अब जनता के बीच जाना चाहती हैं। इन मूलभूत मुद्दों को लेकर वो जो है सरकार से मांग कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर जो है काफी आक्रोश जो है वो यूकेडी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था। और ऐसे में जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से तेवर अपना दिखा रही है कि किस तरीके से जो है सत्ता में आना है, क्या क्या मूलभूत मुद्दे जनता के हैं, इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से उठाना है। इन तमाम चीजों से ये देखता है कि अपनी जमीन तलाशने की कोशिश जो है एक बार फिर से यूकेडी जो है उपेंद्र, जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन एक तरफ कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड का बजट भी आज पेश हुआ है। उत्तराखंड के बजट को लेकर हर वर्ग से उम्मीद लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं धामी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान भी रखा। यूकेडी की बात अगर हम करें तो यूकेडी के कार्यकर्ता इस बजट से क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और क्या वो उस बजट से संतुष्ट हैं? उनका कोई बयान अभी तक सामने आया बजट को लेकर? देखिए, बजट को अगर की कोशिश जिस तरीके से सरकार की ओर से किया गया, रोजगार सुदृढ़ बजट को जो है वो माना जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं से लेकर और स्वास्थ्य और शिक्षा से तमाम विभागों में जिस तरीके से बजट को रखा गया है और संपूर्ण विकास वाला बजट जो है वो सरकार बता रही है। हालांकि विपक्ष का ये मानना है कि बहुत ही निराशाजनक ये बजट है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी ठोस प्रावधान जो है वो नहीं रखे गए हैं। रोजगार को लेकर किसी
प्रकार का कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि बहुत ही निराशाजनक जिस तरीके की उम्मीद और जिस तरीके से सरकार जो है जो राय ले रही थी, तो उस हिसाब से इस बजट में जो है कुछ भी नहीं रखा गया है। लेकिन सरकार इसको जो है विकासशील इस बजट को मान रही है, रोजगार परक इस बजट को जो है वो मान रही है। यूकेडी का भी ये मानना है कि जिस तरीके से जो मूलभूत उत्तराखंड की जो चीजें हैं, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर जो जिस तरीके से बजट होना चाहिए था, यहाँ के मूल जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए जिस तरीके से बजट में प्रावधान होना चाहिए था, उस तरीके से बजट में कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है। तो यानी कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट काफी निराशाजनक जो है उनके उससे जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन अगर बजट के सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो रोजगार परक इस बजट को जो है वो मान रही है। जी बिल्कुल, तो रोजगार परत मानकर देखा जा रहा है इस बजट को। तो वहीं यूकेडी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वर्षों से उनकी ये मांग है कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र।